हम सभी लोग जो है संपन्न लोग हैं। इस संपन्नता के मायने क्या है? आप में से कोई अगर बता सके इस संपन्नता के मायने क्या है, ये संपन्नता हमारी कब तक है? प्रयास तो हम कर रहे हैं, अपने लिए संपत्ति जमा की है, बड़ी मेहनत की है, और उस मेहनत से जो है अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आगे हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है संपन्न हो जाएं। ऐसे ही कर रहे होंगे कोशिश कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। यही कर रहे हैं ना? मैं गलत कह रहा हूं क्या? हम सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमने अपना जीवन जो है सही तरह से बिता लिया है, हमारे बच्चों का भी जीवन सुरक्षित हो जाए, उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, और उनके लिए जो है इतनी संपत्ति खरीद लें कि ये वाली भी हो जाए, ये वाली भी हो जाए, 2-4 घर और किराए पे डाल दें, ताकि उनके जीवन में कोई दिक्कत ना आए। ये हमारा प्रयास है। क्या ये हमारा प्रयास जो है सम्यक प्रयास है, उचित है? क्या जब परिस्थितियां बदलती हैं तो ये संपत्तियां बनी रहती हैं क्या? है? इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। अभी तालिबान ने जो है जो अफगानिस्तान में किया, अभी बांग्लादेश में हुआ, अभी मणिपुर में हुआ। बताइए कौन सा राजा महाराजा बच पाया, कौन सा सेठ साहूकार बच पाया? कितनी संपत्ति वाला हो, किसकी इज्जत बच पाई? तो हमारी सुरक्षा जो है, हमारे बच्चों की सुरक्षा जो है इस संपत्ति में नहीं है, लेकिन हमने तो इस संपत्ति को ही अपनी सुरक्षा का मापदंड बना रखा है। भगवान बुद्ध जो है इस संसार में पहले व्यक्ति हुए। भगवान बुद्ध से पहले जो है लोग जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते थे, ऋषि मुनि बहुत सारे जंगल में जाके जो है, और बहुत सारे साधु संत थे, बहुत सारे गुरु थे, तो वो सत्य की खोज में थे कि सत्य मिले, और सुख की खोज में थी, सुख मिले, और स्वर्ग की खोज में, अप्सराओं की खोज में। ये उनकी खोज के या उनके गृह त्याग के विषय हुआ करते थे। पहली बार महामानव तथागत बुद्ध हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना स्वर्ग की खोज में, ना अप्सराओं की खोज में, वो गए दुख की खोज में, दुख को खोजने के लिए। और अभी किसी से दुख की बात करें तो वो हमें पागल ही कहेगा, पागल ही कहेगा कि हमें तो सुख चाहिए, क्योंकि हमने अभी तो ये ढूंढा ना, संपत्ति में सुख है, नौकरी में सुख है, इसमें सुख है। बात तो ठीक है, सुख तो है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि सरितानि स्नेहितानि च सोमसानि भवन्ति जंतुनो ते सोतिस्ता सुखे सिनो तेवे जाति रूप का नरा। कि सुख के फेरे में पड़े हुए मनुष्य बार बार दुखों में आ गिरते हैं। जैसे कि नदी के किनारे हम बैठे हों तो नदी बहुत अच्छी लगती है, उसमें तैरने को मन करता है, और तैरने निकल ही जाते हैं उसमें जो है। उसमें कई बार भंवर होता है, भंवर का ध्यान रहता है, और उसको फंस के जो है, तो जिसमें हम सुख ढूंढ रहे थे उसमें कितना भयंकर दुख है वो हम नहीं देख पाए, कारण सुख के फेर में। ये भगवान बुद्ध ने कहा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है इस संसार में पहले मानव, महामानव हुए जिन्होंने जो है दुख की खोज की, दुख को पहले परिभाषित किया। जब तक हम किसी चीज को पहचाने ना तो उसको ढूंढ पाना मुश्किल है। ढूंढ सकते हैं क्या? अगर मैं ये मोबाइल जो है दूसरे कमरे में रख दूं और आपने कभी मोबाइल ना देखा हो, और मैं कहूं कि जाओ मोबाइल ले आओ, ले आओगे? कोई नहीं ला सकते। और मैं इसकी पहचान बता दूं कि ऐसा होता है, आयताकार होता है, स्क्रीन लगी होगी, इसको टच करोगे तो लाइट जल जाएगी, तो थोड़ी देर में ढूंढ के ले आओगे। कुछ बता दिया ना। तो इसीलिए किसी भी चीज को ढूंढने के लिए उसकी पहचान की जरूरत होती है। तो भगवान बुद्ध सबसे पहले जो है 4 आर्य सत्य में दुख को परिभाषित कर रहे हैं। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, प्यहि विपयोगो दुखो अप्यहि संपयोगो दुखा, यम पिछंगने लवती तंपि दुखं संखितेन पचुपादान खंदापि दुखा। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मरना दुख है। जिनको हम चाहते हैं बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, जिनको हम नहीं चाहते हैं वो मिलते हैं तो दुख होता है, जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं मिलती तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर जो है दुखों का घर है। और मीटिंग के शुरू होने से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे, कोई डायबिटीज की, कोई हार्ट अटैक की, ये समस्याएं कहाँ हैं? ये शरीर से हैं।
ये शरीर उत्पन्न हो गया तो समस्याएं हैं ही हैं। यही भगवान बुद्ध जो है आज से 2600 साल पहले बात कह रहे हैं। तो हमने जो है जिस चीज में हम सुख ढूंढ रहे हैं, हमने ये सब तो हमने कर लिया अपने अथक प्रयासों से, बड़ी मेहनत करी हमने। पहले तो पढ़ाई लिखाई में मेहनत करी, फिर उसके बाद नौकरी में मेहनत करी, और नौकरी करके ये सब हमने जो है अपने को सुरक्षित करने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए ये सब कर लिया है। लेकिन अगर देश की जो व्यवस्था है, देश के जो हालात हैं, अगर वो बिगड़े तो ये सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है। तो आज आपको क्या लगता है कि देश के हालात सुरक्षित है? सुरक्षित है क्या? कैसे बिगड़ने वाले हैं? किस कदर बिगड़ने वाले हैं? अभी 21 दिसंबर को हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम होने वाला था बरेली में, वो पोस्टपोन करना वहां से हटा के दिल्ली करना पड़ा। वहां सूचना आई कि वहां तो कर्फ्यू लगाया जी, आई लव मोहम्मद पे जो है बड़ा वो रखा है। फिर यूपी की जो गवर्नमेंट है वो हिंदूवादी गवर्नमेंट है। तो माहौल कैसे बिगड़ा? कौन दोषी है इसके लिए? तो लोकतंत्र में क्या होता है इसका बहुमत? मैं एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा शायद मार्गदर्शन होगा। एक बुढ़िया थी, उसकी सुई खो गई, सुई ढूंढ रही थी, बहुत देर हो गई नहीं मिली। एक लड़का वहां से गुजरा, उसने देखा कि बुढ़िया क्या कर रही है, पूछा कि सुई खो गई है, तो वो भी उसकी हेल्प करने लगा, सुई ढूंढवाने लगा। बहुत देर हो गई, दोनों को सुई नहीं मिली। तो बहुत देर बाद वो लड़का बोला कि हे बूढ़ी माई, तुझे अच्छी तरह पता है तेरी सुई यहीं खोई थी? तो बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, सुई तो मेरी कुटिया में खोई थी, लेकिन यहाँ उजाला है इसलिए सुई मैं यहाँ खोज रही हूँ। हमारी समस्या तो कुछ और है, समस्या ये है, समस्या मान रहे हैं उसको। तो समस्या का कारण ढूंढेंगे तो समस्या तो ये है, तो कारण उसका ही मिलेगा। अब जनता अपने आप में होती क्या है? जनता अपने आप में कुछ नहीं होती। हर एक समाज का जो है अपना बुद्धिजीवी वर्ग होता है, नेता वर्ग होता है, उसके पीछे समाज चलता है। अगर अभी दिल्ली में बाबा साहेब की मूर्ति टूट जाए या मथुरा में बाबा साहेब मूर्ति टूट जाए, पूरे देश में टीवी पे चलेगा, मीडिया पे चलेगा, और आप घर पे बैठ के मन में सोच रहे होगे कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। आप तो कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक कॉल आ जाए कि मथुरा रिफाइनरी के सामने कल हम जो है सब मिलके प्रदर्शन करेंगे, फिर क्या करोगे आप? जो है तुरंत वहां पहुंचोगे। तो जो कॉल देने वाला है वो इंपॉर्टेंट आदमी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कॉल कॉल कौन देगा? आपके समाज का नेता या बुद्धिजीवी। अब हम लोग जो है नकली खाना खाते हैं, असली खाना खाते हैं? असली खाना खाते हैं हम लोग या नकली खाना खाते हैं? सब मिलावटी खा रहे हैं, और मिलावटी का क्या रिजल्ट आ रहा है? हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है। तो हमें क्या चाहिए? असली खाना। असली खाना चाहिए ना हमें, और असली मिल नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं, और असली मिल क्यों नहीं रहा? कहीं ना कहीं व्यवस्था में ही गड़बड़ है। नकली खाना बन कैसे रहा है? सरकार जो नकली खाना अलाउ कैसे कर रही है बनाना? जो है क्यों नहीं छापे मार रही है? डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, बना हुआ है ना डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही जो है मिशन मूवमेंट का भी असली और नकली खाना है। तो मिशन मूवमेंट का हमने कौन सा खाना खाया? मिशन मूवमेंट का नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ, और असली खाना है त्याग, समर्पण और बलिदान। अब बताओ समाज ने जो है मिशन मूवमेंट का कौन सा खाना खाया? समस्या हल होती जाएगी। ईमानदारी से विचार करते जाओ, समस्या कुछ नहीं है। समस्या में हम ही मिलेंगे, हम खुद। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं धम्मपद में, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हमने जो है धर्म को भी अपनाया तो प्रतीकात्मक, झंडा उठा के बौद्ध बन गए, नाम के आगे लगा दिया बौद्ध बन गए, पर धम्म से कोई मतलब नहीं है। धम्म पता ही नहीं धम्म क्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं नए परिसंग विलोमानी, नए परिसंग कथा कतंग, अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। बुद्ध कह रहे हैं, और बुद्ध जो भी कह रहे हैं, एक एक बात गारंटी से कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं आपको, जो है लिख लो मेरी बात। एक एक बात जो है प्राकृतिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसी भी समय में, किसी भी देश में, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति पर लागू करके देख लो, रिजल्ट एक जैसा आएगा। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं वो वाली बात सही है कि नहीं है? समस्या तो हम खुद हैं,
और समस्या किसे उतारे हैं? आरएसएस को, मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को। बता रहे नहीं बता रहे? अभी अहमदाबाद में था मैं 21 तारीख को, वहाँ बिलास खैरात की मैंने जो है 3 घंटे जो है वो सुनी मीटिंग, जो है 3 घंटे बोलता, 3 घंटे में सिर्फ आरएसएस आरएसएस आरएसएस। और उसने अभी जो अपना संगठन बनाया है वामसेव से टूट के इधर गया है, वामन मेश्राम से टूट के इधर को गया, अलग बनाया। तो क्या रखा है उसने? सनातन धम्म संघ, सनातन धम्म संघ। इसका मतलब क्या है? यानी धर्म पर काम करने वाला कोई संघ होगा। और पूरे 3 घंटे के लेक्चर में एक शब्द जो है उसका धर्म पे नहीं है। आरएसएस आरएसएस आरएसएस। क्या आरएसएस ने जो है बाबा साहेब की बात मानने के लिए समाज को मना कर रखा है? मना कर रखा है? क्या बाबा साहेब ने, क्या आरएसएस ने बाबा साहेब का सम्मान करने के लिए मना कर रखा है? मना कर रखा है? सम्मान तो करते हैं। कौन करता सम्मान? सम्मान कौन करता बाबा साहेब का? देखिए, आप मेरे से उम्र में बड़े हो सकते हैं, आपके बड़े होने के कारण जो है मैं आपके प्रति जो है सम्मान प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और मुझसे कहीं पर किसी बात में ऊंच नीच हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं पहले से बता रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, बाबा साहब कहा करते थे कि कोई भी औरत जो है अपनी इज्जत की कीमत पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी भी मजबूरी है कि मैं समाज के हितों की कीमत पर किसी भी व्यक्ति, संघ, संगठन, पार्टी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता। मैं केवल और केवल समाज के प्रति ही कृतज्ञ रहूंगा और समाज के हित में जो बात होगी वही करूंगा और आपकी जांच के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं बस उसको मान लो। आप सोचो, समझो, समझ में आए तो फिर सोचना और फिर समझना, फिर टटोलना, फिर अप्लाई करना। मैं कोई बड़ी जनसभाएं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। अपना सारा काम धंधा छोड़ के जो है और ऐसी 10 लोगों की, 20 लोगों की मीटिंग जहां ले रहा हूं वहां ले रहा हूं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी असली समस्या क्या है। हमारी असली समस्या जो है कि ये समाज दावा करता है कि हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि ये समाज जो है बाबा साहेब का अपमान करता है और करवाता है। बताइए, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? बाबा साहेब कह रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इसे शासक हो, और 70 साल में आज जो है एक एमएलए बन पा रहा। 131 सांसद उसके पीछे पड़े हुए हैं, आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं 70 साल है। तो बाबा साहेब तो कह रहे हैं कि तुम देश शासक हो, और मनुवादी क्या बोल रहे हैं? अरे आया बड़ा बाबा साहेब, बनाएगा इनको शासक, हम देखें कैसे बनाएगा। तो बेइज्जती किसकी हो रही है? बाबा साहेब की हो रही है। करवा कौन रहा है? समाज। समाज को भी हमने कहा था समाज जिम्मेदार नहीं है। आप इतनी बातों को जोर मरोड़ से प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इतने लोगों के बीच बाबा साहब अपमान हो रहा है। उन्होंने पहला प्रश्न किया था कि डेमोक्रेसी में बहुमत इम्पोर्टेंट होता है। पहला उन्होंने प्रश्न बड़ा तरीके से किया, आपने उसी को इग्नोर कर दिया। आप सत्ता से बाहर क्यों, पहले आप प्रश्न बताइए। आप एक एमएलए को नहीं जिता पा रहे, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल। जब आप खुद कहे कि हम उससे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे नहीं, आप पहले उत्तर बताइए, आप क्यों एमएलए नहीं जिता पाए, सत्ता से बाहर क्यों? मुझे लगता है आदरणीय जी, तरीका क्या है, अपमान क्यों हुआ? आदरणीय जी, अगर आप मुझे थोड़ी देर सुन लें तो हो सकता है आपकी जो सवाल है उसका जवाब मिल जाए। तो बहुत तोड़-मरोड़ के प्रस्तुत ना करें, आप अपना सीधी बात आप बता दें, जरा हम देख लेते हैं। आप बताएं कि क्या कारण है। मतलब इस तरह बात नहीं कर सकते बाबा साहब का अपमान हम कर रहे हैं, दुनिया का क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। कैसे बताइए, आप पूजनीय हैं, बताइए। चलिए, उनके आदर्शों पर कौन नहीं चल रहा है? आज एजुकेटेड वर्ग, वो पढ़ा लिखा वर्ग, वो समाज चल नहीं रहा है। अच्छा, चाहिए बाबा साहेब का सम्मान आप करते हैं? हाँ, करते हैं। ठीक है, पूरा समाज करता है। बाबा साहेब का सम्मान, मेरा प्रश्न ये है कि बाबा साहेब का सम्मान आप कैसे करते हैं? और आप ध्यान रखना कि अगर आपने ये पाए कि आप बाबा साहेब सम्मान नहीं करते हैं, फिर आप आराम से सुनेंगे आप। तो बताइए, बाबा साहेब सम्मान कैसे करते हैं? बाबा साहब सम्मान के आप बता दें, उसके चिन्ह क्या है, बता दें, हम करते हैं। अच्छा, उसके प्रतीक क्या है? ठीक है। आप बौद्ध हैं? हम बौद्ध नहीं है। अच्छा, अब बताइए आप लोग जो है क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ एक ही बात पूछी है मैंने। अच्छा, मैं बताऊं,
बाबा साहब बहुत एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए तो सही, एक मिनट रुकिए सही। मैं जान तो लूं कि हमारे साथ में कितने लोग जो है चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए घबराइए मत, ना मैं घबरा रहा हूँ ना आप घबराइए, तसल्ली से बात करेंगे। मैंने ये कहा है कि हाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ डॉक्यूमेंटेशन में एक भी बहुत नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं है। कोई नहीं बोल, सुनिए मेरी बात। आज आप ये बैठे हो ना घरों में, अपने अपने कुर्सियों में बैठो, ये काहे पे बैठे हो? आपने लिखा हिंदू जाट अनुसूचित जाति, हाँ सबको नौकरी मिली है, किसको मिली है? बहुत के नाम पे नौकरी बताइए मुझे, किसी को नहीं। आदरणीय जी, जो आप कोटी बंगलाओ बैठे काहे के पद पे बैठे हो? नौकरी के पद पे। आदरणीय जी, आदरणीय जी, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में हमने लिखा ना हिंदू जाट अनुसूचित जाति। आदरणीय जी, अरे हम ठीक है, देखो ऑथेंटिक बौद्ध कोई नहीं है। आदरणीय जी, मैंने तो ये बात कही नहीं है कि बौद्ध कैसे हो। आपको बौद्ध कहते हैं ना, लोग नहीं था, हम फलाने सिंह। आदरणीय जी, अगर मुझसे आप डॉक्यूमेंट मांगो कि भाई एडवोकेट जयप्रकाश तुम बौद्ध हो, तो मैं कहूंगा हाँ मैं बौद्ध हूँ। फिर आप कहोगे डॉक्यूमेंट है, मैं कहूंगा मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर क्या कहोगे आप? अगर आप ये बात करते हो तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसमें वास्तव में कृतज्ञता है बाबा साहब के नाम पर, हाँ जो बाबा साहब के 3 ही मंत्र से, हाँ। मैं ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं अंत गहराई में नहीं जाऊंगा कि सबसे पहला कि आप शिक्षित बनो। अच्छा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, फिर कहा संगठित रहो, संगठित रहो, फिर हाँ कहा संघर्ष करो। अच्छा कहाँ का, इनमें नहीं कहाँ कहाँ है पहले बताइए मुझे। हाँ शिक्षित करो है, नहीं शिक्षित बनो। नहीं ये बताइए बाबा साहब ने ये हिंदी में कहा या अंग्रेजी में कहा? तो मैंने आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी थी, मुझे या तो एक आध घंटा सुन लें, अगर आपकी सारी समस्याओं के सवाल के जवाब ना मिले तो मेरे से बोल देना। ऐसा है हम लोगों को जो बुलाया गया है इनको सुनने के लिए बुलाया गया है, ये डिबेट के लिए नहीं बुलाया। डिबेट हम लोग आगे चलो आप अपनी बात जारी अच्छा ये बताइए कि क्या है मतलब इस समय मैंने तो आदरणीय जी पीछे पड़ रहे थे मेरे, तो मैंने उनकी संतुष्टि के लिए एक सवाल पूछा खाली, और मैं ये साबित कर सकता हूँ। कोई सम्मान करता हाँ पढ़ा लिखा और अनपढ़ भी सभी का ऐसा नहीं, सम्मान नहीं कर, सम्मान के लिए घुट रहे हैं, पिट रहे हैं, गाँव जला के जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए बाबा साहब के सम्मान से ही शुरू करूं मैं बात को, जाए देखो ऐसा इसी शुरू कर लेते हैं। आप अपनी पॉइंट पे आइए। अरे अपनी बात हम लोग ऐसा उमेश जी ने तो हमें यहाँ सबको बुलाया है, ये बाहर से आए, इनकी बहुत तारीफ की है, तो हम इनको सुनने के लिए आए। डिस्कस तो हम लोग रोज करते हैं, कल फिर बैठ लेंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है ये कुछ गलत भी कहे तो उसको हम बाद में आपस में करते हैं। हाँ सही बात है, मैं कोई एक्चुअली थोड़ा ना हूँ कि मैं मतलब बुद्ध हो गया हूँ, मेरे मुंह से जो वचन निकलेगा बिल्कुल जो शुद्ध निकलेगा। चलो जारी रखो। देखिए मैं जो है केवल कारणों पर डिस्कस करूंगा, हमारे लिए कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बुढ़िया वाली कहानी सुनाई है और निश्चित तौर पर वही कहानी चल रही है समाज में, इसीलिए जो है हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। अगर हमें वास्तव में समस्याओं का हल करना है, ईमानदारी से अगर समस्या पीछे लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर समस्या हल हो जाएगी। बुढ़िया वाली बात पे एक समय आपने सबसे पहले बात वो इस समय कुछ सटीक कि हम सब कहीं में लगे हुए हैं, अपने आप को छोटे बच्चों के और आप लोग तो बोलते देखिए बहुत अच्छी बात कही है, और मतलब जो है अगर हम थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा वो कह रहे हैं धैर्य रखें। हमने अपने पर्चे पे लिखा भी है, देखो जी, हम तो साफ साफ कहते हैं क्षमा करना सीखो, सहनशील बनो, धैर्य रखो, अप्रमादी रहो, सबको बदलने वाला है। ये तो हमारा मूल मंत्र है। तो थोड़ा सा अगर धैर्य रख के थोड़ा सा सोचेंगे ना, क्योंकि आपने जो कुछ सोच रखा है, आपने भी जिंदगी जी है, आपने कोई ऐसी जिंदगी निपटाई है और सारे पढ़े लिखे हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि आपने कुछ सोचा ही नहीं, आज तक किसी को समझा ही नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी को सुना होगा, उनको सोचा होगा, समझा होगा, ऐसे नहीं बैठे हैं। तो हम लोग जो हैं या हमारा समाज अभी बाबा साहेब का जो सम्मान करता है, मैं ना पढ़े लिखे की बात कर रहा, किसी बात है जनरल में समाज की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो समाज जो सम्मान करता है बाबा साहेब का, वो किस प्रकार से करता है,
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं है? तो हमारा समाज अभी जो सम्मान करता है वो 14 अप्रैल को जागता है, बाबा साहेब की जयंती मनाता है, प्रतिमा में फूल चढ़ाएगा या धूपबत्ती अगरबत्ती करेगा, जो कुछ भी करता है ऐसे ही मनाता है ना, और जयकारे लगाएगा। और उसके बाद जो है उसको बाबा साहेब याद नहीं आते हैं। आते होंगे याद, रोज करता होगा, जय भीम करता होगा, जय भीम नमो बुद्धाय भी करता होगा, लेकिन वो जो है असली सम्मान नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। ये वाला जो सम्मान है, फूल मालाओं वाला, मूर्ति लगाने वाला, ये वाला सम्मान जो है समाज का दुश्मन भी हमसे अच्छा कर सकता है और करता है। आपकी ही कॉलोनी में ये पता लग जाए किसी को जो है मनुवादी को कि भाई इस कॉलोनी में जो है बाबा साहेब के मानने वाले लोग रहते हैं, तो वो आपसे में से किसी में से एक को प्रोग्राम लगवा देगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आके मैं भाषण दूंगा जयंती पे, जो है आएगा और यहाँ पे आके जो है आपके कॉलोनी में मूर्ति की घोषणा कर जाएगा। आते ही पहले तो बाबा साहेब फूल चढ़ाएगा, पैरों में गिर जाएगा, जितना भी सम्मान आपको अच्छा लगता है उतना सम्मान करके जाएगा, और फिर उसके बाद मूर्ति घोषणा कर जाएगा कि मैं यहाँ पे जो है इस कॉलोनी में बाबा साहेब की मूर्ति लगवा रहा हूँ। क्यों लगवा रहा है? क्योंकि वो जानता है कि ये लोग जो है बाबा साहेब के भक्त लोग हैं, ये बाबा साहेब को दिल से चाहते हैं, ये बाबा साहेब का अपमान मंजूर नहीं कर सकते, और बाबा साहेब का अपमान होते जो है इनका जो है खून खोलने लगता है, ये मर मिटने को तैयार हैं। लेकिन वो ये जानता है कि ये बाबा साहेब की बात को मानने वाला समाज नहीं है, ये बाबा साहेब की बात को नहीं मानता। हाँ, अब आइए, इसीलिए कह रहा था, कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने सुना है कि जब वो मरा तो खाली 14 लोग थे, और आज उसकी विचारधारा पूरी दुनिया में है, आप सभी जानते हैं इस बात को जो है। और बाबा साहेब के साथ धर्म परिवर्तन करने वाले 5 लाख लोग बताए जाते हैं, मैं तो था नहीं, कोई 6 लाख, कोई 8 लाख, और उनकी मृत्यु हुई तब लाखों लोग थे। तो लाखों लोग ज्यादा होते हैं 14 आदमी से। अगर लाखों लोग जो है ईमानदार होते और बाबा साहेब की विचारधारा को जो है मनोसात किया होता, तो बताइए फिर क्या कोई कमी थी क्या? किसी चीज की कमी थी बताओ? मैं हर रोज मीटिंग ही कर रहा हूँ, इस रजिस्टर में दुनिया भर की जितनी मीटिंग करी है सारे इसमें जो है, जैसे आपके लिए इसमें नाम और वो ऐसे ही ले रहा हूँ, और जगह जगह जाके पूछता हूँ कैसे सम्मान करते हो भाई। कुछ जगह से जो है आवाज आ जाती है, आज भी मीटिंग लेकर आया हूँ पलवल में जो है, तो वहां भी एक लड़का बैठा था कि जी विचारों पर चल के, क्योंकि ये भी आवाज उठने लगी है ना अब समाज में, जो है ये भी चर्चा होने लगी कि हाँ भी हमें विचारों पर चलना है, जय जयकार नहीं करनी है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग चलो, तो ये तो सबको पता ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबा साहब का विचार क्या था। अगर बाबा साहब का विचार हमें पता है तो ठीक है, फिर तुम विचार चल सकते हैं। जब विचार ही नहीं पता तो हम चल किस पे रहे हैं? नाम तो लिया चलने का, लेकिन चल किस पे रहे हैं? तो अभी मैंने कहा था कि ये समाज जो है बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान करता है, और दोष किसको मरता है? मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को। अभी अमित शाह ने जो है संसद में खड़े होकर क्या बोला था? अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाना फैशन बन गया है। इतना नाम जो है अगर ईश्वर का लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। तो स्वर्ग वाली बात तो हम डिस्कार्ड कर दी, और छोड़ो, ये तो बेकार की बात है हमारे लिए। लेकिन एक बात तो उसकी सही है, क्या बाबा साहेब का नाम लेना इस समाज के लिए फैशन है। ये बात मुझे उसकी सही लगी। क्यों सही लगी? फैशन का काम क्या होता है? फैशन का काम होता है आकर्षण पैदा करना, काम करना नहीं होता। फैशन काम नहीं करता, लेकिन आकर्षित बहुत जल्दी करता है वो। उदाहरण तो मैं देता हूँ, कह रही औरतों वाला जो है, क्या बड़ी सर्दी पड़ रही होगी, शादी विवाह हो रहे होंगे, तो जो कपड़े पहन के जाती हैं या फिर स्वेटर पहन के जाएंगी, जब फोटो खींचने की बात आई तो वो जो कपड़े होते हैं जिसमें फोटो खिंचवाते हैं वो काम नहीं करते। वो कपड़े का काम होता है सर्दी से बचाना, गर्मी से बचाना, और वो कपड़े जो है सर्दी से नहीं बचा रहे हैं, लेकिन वो पहन रहे हैं। क्यों? आकर्षण पैदा हो रहा है। तो इसलिए जो है जो अमित शाह कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस समाज के लिए बाबा साहेब का नाम लेना फैशन बन गया है। ये खाली बाबा साहेब का नाम जपता है। अगर इस समाज के लिए बाबा साहेब का नाम लेना फैशन ना होता तो निश्चित तौर पर अमित शाह जो है संसद के भीतर नहीं होता, वो संसद के बाहर होता, और ये समाज जो है संसद के भीतर होता। आप लोगों को शक हो रहा होगा, मैं तो हवा में फेंक रहा हूं बातें। है सहमत हैं? क्यों सहमत हैं? बाबा साहब का नाम इतना बार लिया जा रहा है, पैदा हुई 70 साल में। हाँ, ये मैंने ये बात तो देखी है।
बहुत बड़ा लोगों को मजबूर कर दिया है बाबा साहब को नाम तो नाम लेना भी कम नहीं है। चीज नामों में देखता हूँ, जैसे कुछ को देखते हैं दीनयान बेचारी मायान पूजन और बजरियानी जो है चमचम वही बाबा साहब का स्वरूप बना, जो बुद्ध का स्वरूप है वही बाबा साहब का स्वरूप है। बेचारी लोगों की कमी है, इस वजह से ये सारी चीजें पैदा हुई। आप जिन विचारों पे जोर दे रहे हो वहाँ समाज को खड़ा करना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए अम्बेडकर जयंती बनती है हमारे, भाजपा के लोग बुलाए जाते, भाजपा के लोग आते, हमारे जो सबसे ज्यादा जो अम्बेडकर जयंती मनाते हमारे यहाँ टीचरों की बहुतायत संख्या है, तो यहाँ पे भी टीचरों की बहुतायत संख्या है। उन्हीं के ग्रुप जो है 3-4 बने हुए हैं, जिनका अपना एक बात होता है कि मैं शहर के आसपास रहूँ, तो वो बीजेपी के तो खुदा परिस्थिति को चाहते हैं कि मैं आसपास रहूँ, उसकी वजह से वो समाज को भी वहीं तक ले जाते हैं। तो आज हम बाबा साहब की जयंती के द्वारा जो वैचारिक नहीं है, जो अभी आपने खुद देखते हैं वो वैचारिक नहीं है, वो मानवर साहब भी मना करते थे, मानवर काशीराम साहब भी इसके बारे में मना करते। तो हम वो जयंती के जरिए कौन आ रहा है, हमारा दुश्मन आ रहा है। रविदास जयंती का भी यही आरम्भ हो रहा है, उसका उद्घाटन भी जो है वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और ये अम्बेडकर जयंती का उद्घाटन भी बीजेपी के, और उन्हीं के स्वाभिमानी जाते, उन्हीं का सम्मान होता है, वो जीते काटते हैं। और उसमें 100%, 90% जो संख्या होती है हमारे अध्यापकों की होती है। इस बारे में मैं एक बात उनकी कर दूं कि सूरज गांधी है या सूरज नदी है जो दलित उद्योग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश के टीचरों का पैसे का 1 अरब रुपया का जो टर्न ओवर है, अगर वो समाज में घुस जाए और उस पर वो खड़े हो जाए, तो उनके बच्चों को भी रोजगार मिल जाएगा, उनके घर में जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाएगा, वो समाज भी अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। 1 अरब रुपये का टर्न ओवर कम नहीं होगा, लेकिन हम वहां ना घूम करके कहाँ घूम रहे हैं, फिर हम बाबा साहब की जयंती करते हैं। जो मेरे अनुभव से मेरे अपने जनपद में वो मैंने आपको देखिए, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी समस्या है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और मैं तो ये मानता हूं कि बाबा साहेब से अधिक विद्वान जो है कोई व्यक्ति नहीं है। बाबा साहेब को जो है द सन कहा अमेरिका ने, अमेरिका कह रहा है ना, हमने तो नहीं कहा। द सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे। और हमने कहा द ग्रेटेस्ट इंडियन। ये उपाधियां जो है बाबा साहेब को मिली हैं, पूरी दुनिया में किसी विद्वान को नहीं मिली। लेकिन उस विद्वान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस विद्वान ने किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं छोड़ा है कि अध्ययन ना कराओ, आपकी सॉल्यूशन ना दिया हो, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। हर एक सॉल्यूशन दिया, लेकिन उस सॉल्यूशन को हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि सॉल्यूशन है क्या। तो अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि बाबा साहेब का नाम लेना फैशन बन गया है। अगर फैशन ना बनता तो अमित शाह और उसकी पार्टी जो बाहर होती, हम जो है भीतर होते। हम खाली 131 सांसद के भरोसे नहीं है, आरक्षण के आधार पर भरोसे नहीं है, हमारे पास संख्या बल इतना है। और यही हमारे लिए एक सकारात्मक पहलू है आज के इतनी विषम परिस्थितियों में भी, कि हमारे पास संख्या बल है। इस संख्या बल को जब हमने जगा लिया तो हम फिर से कुछ भी कर सकते हैं। आज बेशक हम कितने भी संकट में हैं। तो बाबा साहेब का विचार क्या था जिस पर कि हम चल नहीं पाए और जिसकी वजह से संकट में आ गए। तो बाबा साहेब जो है 1950 में संविधान लागू करवा रहे हैं, और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो नेता है वो हमारे बीच में आके एक प्रचार करता है। वो कहता है कि संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है, यही कहता है। हम यही मानते हैं, हम यही मानते हैं ना। लेकिन बाबा साहेब ऐसा नहीं मानते थे। बाबा साहेब ऐसा नहीं मानते थे। अगर बाबा साहेब ऐसा मानते कि संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है, तो उन्होंने जो 23 सितंबर को 1917 को जो संकल्प लिया था बड़ौदा में कि अगर मैं इस समाज का उद्धार नहीं कर पाया तो अपने आप को शूट कर लूंगा, तो संविधान लागू होते हुए तो काम पूरा हो गया था। फिर संविधान सोचते समय भी कुछ कहा, शायद कि ये संविधान मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मतलब इसमें सारी वो है, लेकिन
संविधान अच्छा है, लेकिन ये अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, उनकी मंशा अच्छी नहीं होगी, तो ये जो कुछ नहीं करता। आज वही उसी मुआवजे पर मैं तो शुरुआती वहां से की थी, नकली खाना असली खाना। नकली खाना खाने वाला समाज जो है असली नेता कहाँ से पैदा करेगा? ज्यादा नहीं जानता। जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो संविधान चलाने वाले नेता थे उनके लिए कितनी सुविधा थी संविधान लागू, केवल जो भी सुविधा भोगी थे वो पद पे रहते थे, उसके बाद में कुछ नहीं था। अब इन लोगों ने आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान को चलाने वालों की जैसी नियत होगी वैसा ही परफॉर्म करेगा। सीधी सी बात यह है। तो बाबा साहेब क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों की, किन लोगों की? देश के लोगों की नियत पर सवाल उठा रहे हैं कि अपनी नियत को सावधान करो। तो नियत जो है मैंने दो तरह से बांट दी। एक नियत है नकली खाना खाने वालों की, निजी स्वार्थ लोभ लालच की, और एक है त्याग समर्पण और बलिदानी लोगों की। जिस समाज ने त्याग समर्पण बलिदान किया वो आज सुख सुविधा भोग रहा है, सुख में है आज। और जिस समाज ने केवल लोभ लालच और निजी स्वार्थ में लगा रहा वो आज अपने आप को संकट में पा रहा है। मैं इस बात को इस तरह से कहता हूं कि एक अकेले अंबेडकर ने हमें संविधान दे दिया। एक अकेला अंबेडकर था, है? कोई उनके आसपास कोई ग्रेजुएट नहीं था समाज में। लोग क्या क्या देखते हैं, लेकिन सुनते हैं उस पे चलते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं इसीलिए आया हूँ आदमी। भाई हम ट्यूशन में रहते हैं, सेहत में नहीं रहते। सुन लो वो जो कह रहे हैं सुन लीजिए, किसी के घर बैठे हम फैशन में रहते हैं, क्यों रहते हैं फैशन में? सेहत में तो नहीं रहते। हम फैशन में क्यों रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा समय आप नहीं, हमें तो नहीं रहता। अरे सर सरपंच भैया मैं ज्यादा से ज्यादा हम तो आप जाने अम्बेडकर को पढ़ना, उनको फॉलो करना, ये एक बहुत अपने आप में उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन ही है। अम्बेडकर के हर किताब का अलग अलग रूप है, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और जो आदमी अपने अपने तरीके से सब लोग समझाते हैं, डिस्क्राइब भी करते हैं, मैंने देखा है। बाबा साहब के विचारों को जिसने फॉलो किया, जब डिस्टर्बेंस होती है तो वो सारी जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है। कहाँ बात कर रहे हैं, किस फ्लो में बात कर रहे हैं, तो एक समस्या रहती है। मैं तो जो है जो समस्या समझ पाया हूँ आपके सामने रखने वाला हूँ। खाली मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आप मान लीजिए। मानने वाला सिस्टम हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो जांच करने वाला सिस्टम है। तो मैं कह रहा था, कहाँ कह रहा था मैं? वो तो हो गई थी। हाँ, एक अकेले बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, आरक्षण दे दिया, सारी जो सुख सुविधाएं दी हैं अकेले अम्बेडकर ने। और आज हमारे पास जो है लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं। सारे जितने जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट तक सारे पढ़े लिखे हैं। IAS IPS जितने भी MLA MPS सारे पढ़े लिखे हैं। लेकिन आज जो है चारों तरफ से जो आवाज आ रही है वो आ रही है संविधान खतरे में। ऐसी आवाज आ रही है, आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, हमारे हक अधिकार खतरे में, ये आवाज आ रही है। कारण क्या है? मैं तो ये कारण पे जाता हूँ कि भाई कारण क्या है? एक अकेला अम्बेडकर ज्यादा है या इतने सारे पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं? इतने सारे पढ़े लिखे लोग होने के बाद तो आवाज आनी चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, यही आवाज आनी चाहिए। जैसे हिंदू लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, अरे भाई तुम बहुसंख्या में हो फिर भी हिंदू खतरे में। ऐसे ही जो है हमारा समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग और जो नेता वर्ग है वो हमें बार बार ये क्यों कह रहा है कि हमारा जो सब कुछ खतरे में है, और वास्तव में वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। खतरे में तो है, खतरे में तो है, लेकिन खतरे में कैसे है ये हमें जो है वो मिस इंटरप्रेट करता है। मैं ऐसा मानता हूं। कैसे करता है? लगातार बोलेगा कि संविधान को हाथ लगाया तो सहन नहीं होगा, ऐसे ही बोलता है। अब संविधान को हाथ लगाना होता है क्या है? संसद भवन के सामने कुछ लोगों ने संविधान की 4 किताबें जला दी और हमने आंदोलन कर दिया, उनको जेल भेज दिया। क्या वास्तव में संविधान खत्म हो गया 4 किताब जलाने से? क्या बात मानते हैं इस बात को? अभी आदरणीय जी जो है इस पे ये पंपलेट रख के जो है और इस पे गिलास रख रहे थे, बाबा साहेब और बुद्ध की तस्वीर इसमें। अब एक मूर्ख भावना तक आदमी जो है इनके पीछे पड़ जाएगा कि बाबा साहेब अपना कर दिया, बाबा साहेब के ऊपर तेने वो रख दिया। अभी मैं SSD वाले लोग जो है वहाँ क्या नाम है बड़ौदा में, तो पंपलेट तो बांट रहे हैं ऐसी, जो है जैसे पंपलेट ऐसी बांट रहे हैं
और वो पंपलेट जो कोई नीचे फेंक रहे हैं तो कोई मतलब पड़े हैं वो सारे, अब पैरों में, बाबा साहेब पैरों में आ गए। अब उसकी भावनाएं याद हो रही हैं। अब भावनाएं याद किसकी होती हैं? जिनको भावनाओं का मतलब नहीं पता कि भावनाएं क्या होती। तो ऐसी हमारी भावनाएं, मतलब ये है कुल मिलाकर कि हम जो है अभी ब्राह्मणवादी मानसिकता की गिरफ्त से बाहर नहीं आए हैं। हमारी सोचने का ढंग जो है अभी बिल्कुल ब्राह्मणवादी है। तो इसीलिए जो है एक अकेला अंबेडकर हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन आज हमारे नेता ये कह रहे हैं कि सब कुछ खतरे में है और संविधान की प्रति जलती है तो आंदोलन होता है। लेकिन 4 संविधान की प्रति जली है, हम 4 लाख छपवाने की क्षमता रखते हैं। संविधान तो ऐसे नष्ट नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है। लेकिन संविधान नष्ट कैसे होता है? संसद के भीतर जब बैठ के जब सांसद लोग उसमें संशोधन करते हैं तब संविधान नष्ट होता है। क्या संविधान नष्ट नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? कितनी बार संविधान संशोधन हुए? जितने हमारे को जो है नौकरियां मिली थी आरक्षण से, उसका जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या वो संविधान का नष्ट करना नहीं है? हमारे हक अधिकार नष्ट करना नहीं है? तो ये कब, मतलब ये हमें क्या समझा रहे नेता लोग कि हाथ लगाया तो हम जो है देख छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि वहां पर जो है जब ये पूरा बदल देंगे, जब ये कहेंगे कि हाँ हाथ लगा दिया, तो कहने का मतलब ये है इन ब्रीफ की जो है हमें जो है मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, हमें जो है गुमराह किया जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि नकली खाना असली खाना, अभी तक हमने जो है केवल और केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति का करा है। जब जब इस समाज में किसी भी एक आदमी ने त्याग और समर्पण बलिदान किया है, तब तब समाज को उसका काम होता हुआ दिखाई दिया है। अभी आदरणीय जी कह रहे थे कि समाज बहुत तरक्की की है, जय भीम बोलना सीखा, बिल्कुल सीखा है। और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ बैठ के कि मेरी उम्र क्या है, 45-46 साल है। मिशन कब शुरू हुआ? 56 से बाबा साहेब देकर गए, उससे पहले भी चल रहा है। तो मुझ तक ये बातें कैसे पहुंची हैं? किसी ना किसी ने कुछ काम किया है, चाहे सही किया गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं नारे लगते रहे, आवाज उठती रही, मंच लगते रहे, तभी तो मुझ तक आया है। तो मैं उन सबके प्रति कृतज्ञ हूं कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझ तक मिशन पहुंचाया। लेकिन कृतज्ञता मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं, लेकिन सामाजिक हितों के आधार पर नहीं कर सकता। मैं समाज का हित अगर आपसे नहीं सकता है तो मैं आलोचना करूंगा, और आलोचना करने में और बुराई करने में अंतर होता है। अंतर है कि नहीं? बुराई करने में, आलोचना करने में क्या अंतर है? थोड़ा समझे हम जो है, आलोचना और बुराई में क्या अंतर है? बुराई का मकसद होता है बदनाम करना, और जब हम किसी को अपमान करना बदनाम करना चाहते हैं तो सत्य है असत्य कोई फर्क नहीं पड़ता, जांच भी नहीं करनी उसकी, बस बोल दो। ये होता है बुराई का मकसद। आलोचना का मकसद होता है सुधार करना, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आलोचना का मकसद है सुधार करना, और सुधार करने के लिए हमें पहले बहुत जांच करनी पड़ती है, सत्यता को देखना पड़ता है कि सत्य है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं बोल दूं और कल को जो है मेरी बात गलत हो जाए। तो इसलिए जो है मुझे आलोचना करने का पूरा अधिकार है, बुराई करने का बिल्कुल अधिकार नहीं। तो मैं अपने से पूर्व किए गए कार्य की आलोचना कर सकता हूं, समीक्षा कर सकता हूं। तो इसीलिए मैं इसी आधार पे बोल रहा हूं कि अभी तक जो है, जैसे कि मान्यवर साहब कांसी राम जी ने जब बाबा साहेब की किताब पढ़ी द एनालिसिस ऑफ कास्ट, तो नींद उड़ गई, और फिर उन्होंने बाबा साहेब के मिशन में काम करने की सोची। तो सबसे पहले आरपीआई ज्वाइन कर ली, क्योंकि आरपीआई जो है बाबा साहेब से चला रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जो है संत गाड़गे धर्मशाला में एक मीटिंग होती है, और वहां पर जो है कांग्रेस और आरपीआई के नेताओं के बीच जो है एक समझौता होता है, और कांसी राम जी जो उसको बाहर से देख रहे हैं, और समझौता क्या होता है? एक सीट पर, है ना। उसके अंदर क्या बोल रहे हैं आरपीआई के नेता? हो सकत ना है कि ये जो फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, इससे हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते। सही बोल रहे हैं वो, सही बोल रहे हैं ना, कि फूले अम्बेडकर की विचारधारा से हम एमएलए नहीं बन सकते हैं क्या? है इतनी खराब विचारधारा है बाबा साहेब की? बाबा साहेब की विचारधारा खराब नहीं है, लेकिन आरपीआई के लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि आरपीआई के लोग जो बोल रहे हैं कि एमएलए एमपी नहीं बन सकते। एमएलए एमपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एमएलए एमपी झूठ बोलना, धोखा देना, समाज को बेचना, जिसको आता है, यानी कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जिसको आते वो एमएलए एमपी बन जाएगा। खाली एमएलए बन रहा है ना, समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाबा साहेब और फूले की विचारधारा जो है वो समाज का उत्थान करने की विचारधारा है, एमएलए एमपी बनने की विचारधारा नहीं है। और समाज का उत्थान करने के लिए अगर एमएलए एमपी बनने की जरूरत पड़ेगी तो एमएलए एमपी भी बनेंगे। इसीलिए मान्यवर साहेब कांसी राम जी जब आरपीआई को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं?
पार्टी बनाते हैं? पार्टी बनाते हैं? नहीं, पार्टी नहीं बनाते। वो वाम से बनाते हैं, फिर उसके बाद DS4 बनाते हैं, फिर जब समाज से आवाज आती है कि आप पार्टी बनाई जाए, पार्टी बनती है। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन हमारे आज क्या होता है, आज किसी को पार्टी से बाहर निकाला, कल ही पार्टी दूसरी या फिर अपनी। तो मकसद क्या है? MLMP बनने का, खुद को MLMP बनाना है, समाज को नहीं। और मान्यवर साहेब कांसीराम जी किसको बना रहे थे, खुद को या समाज को? ये होता है समाज का उत्थान करने का और अपने लिए काम करने का, निजी स्वार्थ और समाज का फर्क है दोनों में। जब जब कोई सर बाबा साहब ने तो ये कहा था कि बिना सामाजिक मजबूती के, बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति अधूरी है। आपने सामाजिक क्रांति की नहीं तो राजनीतिक क्रांति पे पहुंच के यही तो वजह कि आप आज भाजपा के में। मैं थोड़ा सा सुधार करता हूं उसमें। बाबा साहेब ने कहा था कि धार्मिक और सामाजिक आंदोलन राजनीतिक सत्ता के आधार होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन के आधार होते हैं। ये आपने कह दिया होगा, लेकिन ये लोग कहा है जो मैं जो कहता हूँ तो बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति अधूरी है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं आदरणीय जी पूरी बात कह रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि हम जब राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में आते हैं तो राजनीतिक पार्टी जो है अपने मतलब की बात कहती है, बाबा साहेब बात नहीं करती है। यही हमारे दुखा बना हुआ है, पूरी बात नहीं कहेगी। आप क्रांति प्रतिक्रांति पढ़िए, उसमें देखिए कि बाबा साहेब क्या कह रहे हैं। वो सांस्कृतिक संघर्ष की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश का इतिहास जो है दो ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, समर संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच संघर्ष का इतिहास है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं समझा, थोड़ा सा मुझे एक मौका दे, मैं इसी पे कह रहा हूँ, इसी पे कह रहा हूँ। देखिए कांसीराम जी बाबा साहेब को पढ़ रहे हैं, अपनी कोई अलग से रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई किताब नहीं लिख रहे हैं, केवल बाबा साहेब को पढ़ रहे हैं और बाबा साहेब जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और बिल्कुल अच्छी तरह समझ के, जैसा कह रहे हैं वैसा समझ के और वैसा ही फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। सीधी सी बात ये है। तो वो कांसीराम जी जब बाबा साहब को पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब कह रहे हैं कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे, सत्ता में आना है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे। कांसीराम जी क्या देख रहे हैं कि बाबा साहब कह रहे हैं कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे। अब धार्मिक आंदोलन करूं तो मेरा समाज सारा जो अंधविश्वास फैला हुआ लिप्त है, तो धार्मिक आंदोलन जो सफल नहीं होगा। सामाजिक आंदोलन हो सकता है क्योंकि ये सामाजिक पीड़ा झेल रहे हैं, तो सामाजिक आंदोलन उन्होंने किए, लेकिन उस धार्मिक आंदोलन को भूले नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि स्थायी परिवर्तन तो धार्मिक आंदोलन से ही होगा, स्थायी परिवर्तन से होगा। क्योंकि हम अभी जो बटे हुए हैं, अभी आदरणीय जी कह रहे थे, समझ नहीं पाए बात को, हम जो बटे हुए हैं जाति के आधार पर बटे हुए हैं, और जब तक हम जाति में बटे हुए हैं, जब तक हम जाति चुपके हुए हैं, तो मनुवाद को हमें बांटना बड़ा आसान है, उसका काम आसान है। जब तक हम जाति में हैं, हमारा काम आसान नहीं है, उसका काम आसान है। आप खुद सोचिए ना, संख्या तो हमारे पास है और हमारी एक पार्टी होती है और वो भी हार जाती है, और उन 15% लोगों के पास जो है, 3% लोगों के पास जो है इतनी सारी पार्टियां हैं और वही जीतती हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम अपने महापुरुषों की बात को सीधे के सीधे नहीं मान रहे हैं। और जब हम जाति में बटे हुए हैं तो उसके लिए काम आसान है, वो इसको कहेगा लिख द ग्रेट चमार, इसको तो कह दिया, अबे अपने उस पर गर्व कर, हाँ सही कह रहा है। उसको कहेगा तू लिख द ग्रेट वाल्मीकि, हाँ सही कह रहा है। उसे कहेगा तू लिख द ग्रेट पासी, द ग्रेट राजपूत, द ग्रेट ये। अब बताओ क्या होगा? फिर अभी आपने जो है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पे फैसला दिया था। आरक्षण में आरक्षण का मतलब दिया था ना, वर्गीकरण जो दिया था, उस पे क्या हुआ हम लोग समझ नहीं पाए। देखिए हमसे पहले जो है मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग जो है हमारे समाज के बीच में जाके कुछ कर रहे थे, और हमें पता है वो कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के घर में जाकर चाय पानी पी रहे हैं वो, और क्या बोल रहे हैं? चमार तुम्हारे दुश्मन है, चमार तुम्हारा हिस्सा खा रहे, कह रहे थे ना। अब जैसे ही वो, ये ऐसा नहीं है कि चमार उसमें कह रहे हो, वाल्मीकि में खटीगो में जाके, इसमें जाके, सब में यही समझा रहे हैं कि चमारी सबसे तुम्हारे दुश्मन है, चमार तुम्हारे दुश्मन है। उन्होंने अपनी फील्डिंग इतनी बढ़िया सजा दी जो है, आप आज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप वाल्मीकि को खूब समझाओ, समझा नहीं सकते। गुनहगार कौन है? हम गुनहगार नहीं है क्या? क्या हमने अपने वाल्मीकि समाज के भाई का सम्मान किया? इक्का दुक्का केस को छोड़ दूं तो हमने सम्मान नहीं किया, अपमान किया हमने, और उसका फायदा उसने उठाया। अगर ब्राह्मण आदमी जो है वाल्मीकि घर में बैठ जाए चारपाई पे, तो कितना उसकी पहचान हो गया वाल्मीकि पे, सोचो।
एहसान हुआ नहीं हुआ? और अगर उसकी चाय पी ले तो, और घर में खाना खा ले तो गुलाम बन जाएगा उसका, हो गया गुलाम। इतना आसान काम है। फिर आरक्षण का फैसला आया तो सबसे पहले विरोध करने कौन उतरे? हम लोग उतरे ना। और जैसे हमने आंदोलन शुरू किया, वहां से आरएसएस ने क्या फील्डिंग सरकार की पहले कर गई थी कि देखो हम कह रहे थे ना ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें आरक्षण मिलने लगा तो इन्हें दर्द हो रहा है, तो उनकी बात लग गई मोहर। हम इतना भी नहीं सोच पाए कि थोड़ा रुक लें। ये आरक्षण हमारे लिए कब तक रहेगा? नहीं सर, ये जो बात आपने कही है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत तो हमारी यहाँ से हुई ना। मानव काशीराम साहब ने तो हमें बहुजन समाज बना के दिया। हाँ एग्जैक्टली। हम स्वयं एक जाति पे खड़े हो गए ना। हाँ हर जाति जो है अपनी पार्टी बना के खड़ी हो गई। हाँ। और आज वो भाजपा को लाभ पहुंचा रही है। मैं एक मिनट अपनी बात से पहले हम लोगों ने ही जातियों में और पार्टियों को खड़ा करने का मौका दिया, क्योंकि हम जाति पे खड़े हो गए। हम अपनी जाति का वोट दूसरी जातियों से मिलान करने लगे, हम मुसलमानों से मिलान करने लगे, हम ब्राह्मणों से मिलान करने लगे, हम ठाकुरों से मिलान करने लगे। अब वो जातियां भी जातियों पर खड़ी हो गई। जब वो जातियां जातियों पर खड़ी हो गई तो इसका लाभ किसको मिला? बीजेपी को। हमारा भी अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को मिल रहा है, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा है, अप्रत्यक्ष मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जगदीश राम की तरह प्रत्यक्ष मिला होता तब भी समाज का फायदा हो रहा होता, लेकिन अप्रत्यक्ष में तो समाज का बड़ा घाटा हो रहा है। तो ये जो जातिवाद की जो कड़ी आपने कही है, उसकी शुरुआत आरएसएस अपना काम कर रहा है, तो गलत बात है, लेकिन शुरुआत करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हमने अपनी राजनीति को जाति पर खड़ा कर दिया। और जाति पर खड़ा करने का मतलब है कि वो जातियां जो हमारे साथ चल रही थी, वो जातियां अपनी अपनी जातियों पर खड़ी होकर के अपने नेताओं के पीछे एमएलए भाजपा के। सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या है? और वो हिंदू हो गए, बहुजन से हिंदू हो गए। सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन बताइए आप। ये जो जातियां हैं सब अपनी अपनी जगह खड़ी हो गई, पार्टियां बन गई, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुजन समाज जो हमें देखें, मानव साहब हिंदू कैसे बन गए, ये बहुजन से हिंदू कैसे बन गए, हमें ये देखना है ना। नहीं, ये बहुजन बने कब? पहले तो ये बताइए। मानव साहब के समय बहुजन नहीं बने। कहाँ बने? इकट्ठे नहीं, दलित पिछड़े नहीं आए। आपका समाज हिंदू था या बहुजन था, ये बताइए। अगर बहुजन बन गया होता फिर तो समस्या हल थी। देखिए बहुजन तो बना, सिर्फ अपने कुछ शुरुआत हो गई थी, लेकिन अगर आप आदरणीय जी, नहीं, मैंने कहा स्थायी समस्या का हल नहीं है। समस्या का टेम्पररी हल तो अभी एक सीट उसको मिल गई चंद्रशेखर को, एक सीट से हमारे कुछ हो जाएगा? हमें तो जहाँ तक मानव साहब बहुजन समाज को खड़ा कर गए, हमें उसको आगे बढ़ाना था ना। हाँ, या जातियों पर खड़ा होना था। अभी मान्यवर आदरणीय जी, आपने मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ में कैडर वगैरह अटेंड किए होंगे, करे ना आपने? ठीक है। अब मैं आपको एक समस्या और बताता हूँ। हम सारे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं ना, हम सारे लोग जो हैं अबोव 35 हैं और मोस्टली 45 है। यहाँ युवा वर्ग कहाँ है? और सबसे ज्यादा जो है 18 के बाद जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है। 18 साल के बच्चे को वोट का अधिकार मिल जाता है। और 18 साल का बच्चा कहाँ आता है? स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, और वहां पर वो लोकतंत्र पढ़ता है। वहां पर उसको बीजेपी पढ़ा रही है, उसको देश बढ़ाएगी, राष्ट्र पढ़ाएगी, लेकिन हम उसको अपना मिशन नहीं पढ़ाते हैं। तो बताओ, वो जो है हमारे ही विरोध में खड़ा हो जाता है, हमारा बच्चा हमारे ही विरोध में रहता है। एक पीढ़ी मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अपने त्याग सम बलिदान से, खून पसीने से तैयार कर दी, अगली पीढ़ी को तैयार कौन करेगा? ये 18 मुख्यमंत्री मानव साहब को गुलाम सिंह के सहयोग से बने थे पूरे भारत में 1990 में। आप पिछली बार क्या आदरणीय जी, मैं तो कह रहा हूँ कि मानव साहब ने करा, पर हमने क्या करा? और हम क्या कि कोई बात तो मैं कह रहा हूँ, वही आप कह रहे हो। 18 पिछली बार SC/ST का नहीं बने, हम SC के केवल 8 बने, ओबीसी ओबीसी के। अच्छा, हम जब आदरणीय जी जब हम सत्ता में आ गए तो हमें क्या करना चाहिए था? सत्ता में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए था? ईमानदारी वाली बात। सत्ता में आने के बाद हमें आराम करना चाहिए था या काम करना चाहिए था? फिर काम छूट गया ना, सारा छूट गया सारा काम। जो अगला एक मिनट
एक मिनट आदरणीय जी, थोड़ा सा मुझे भी सुन लो आप जो है। मान्यवर साहेब कांसी राम जी ने सामाजिक परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश में सत्ता दिला दी, ठीक है। अब वो सत्ता के बल पर जो है हमें धार्मिक परिवर्तन करना था, धार्मिक आंदोलन करना था, अपने समाज को हिंदू धर्म से हटाकर जातियों को खत्म करके उसको जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना था। ये काम था अगला जो अगला स्टेप। लेकिन हमारा समाज जब सत्ता मिल गई तो खुशियों से झूम उठा और वो जो है सब कुछ भूल गया। तो जब सब कुछ भूल जाएगा तो उसका फायदा जो है दुश्मन उठाता है हमेशा। दुश्मन ने फायदा उठाया है और हमने अपना काम नहीं किया। आज बहुत संकट में इसीलिए मैं इसीलिए जो है गहराई से जो है अपनी समस्या पर हल करना चाहता हूं। अगर आज भी हम अपनी समस्या को नहीं समझ पाए, उसके हल को नहीं समझ पाए और आज भी अगर हमने काम शुरू कर पाया तो हो सकता है कि आज से जो है 50 साल बाद 100 साल बाद कुछ हल निकल सकता है। लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो वो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात सर, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या हम भाजपा के साथ बहुजन समाज बनाएंगे या बहुजनों के साथ पिछड़ों के साथ बहुजन समाज बनाएंगे? बस मैं आपसे थोड़ी सी इसी बात में चाहता हूँ। मैंने तो इस बात पे भी चर्चा ही नहीं करी कुछ भी। मैं कर रहा हूँ ना सर। तो अभी तो मैं बात तो आपकी अभी तो मेरी बात जो है जब बात हुआ कि आप बचा रहे हैं बात को, मैं उसे स्पष्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि मैं एक बात भी नहीं बचाऊंगा। चाहे आदरणीय जी ने जो प्रश्न रखा है आपका प्रश्न है, मैं अब आज की मीटिंग के उद्देश्य क्या है? वही आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है उसका आया है। धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छी शॉर्ट एंड सिंपल बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। उद्देश्य का है। मैं अगर सीधी सीधी बात कहूँ ना तो वो समझ में नहीं आएगी आपको। सीधी सी बात तो ये रही, लो समझ लो, क्या समझोगे? और आप कहोगे कि हम तो हिंदू हैं, हम तो नहीं बन रहे, बहुत खत्म होगी बात। इसीलिए तो मुझे बड़ी गहराई से बात कहनी पड़ रही है। मुझे बाबा साहब का सम्मान भी बताना पड़ रहा है, अपमान बताना पड़ रहा है कि हम अपमान क्या है सम्मान क्या है। मैं पागल थोड़े ना जितना टाइम लगा रहा हूँ। 2 घंटे 3 घंटे बोलने के बाद मेरी हालत खराब हो जाती है। राजनीतिक चर्चा है, सामाजिक है, आर्थिक है, अब सब अच्छा चलिए, ये आपकी टेंशन दूर कर दूं, क्या सच्चा है हमारा विषय क्या है?